लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे मॉड्यूल नंबर 48 टॉपिक इज़ वॉल्यूम इंटेग्रल। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यू टॉपिक आ गया है, इंटेग्रल का वॉल्यूम। अच्छा, आपने इंटेग्रल का मतलब होता है इंटीग्रेशन और वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम के लिए पहले आपने सबसे पढ़ी लाइन इंटेग्रल सबसे पहले, फिर पढ़ी आपने सरफेस इंटेग्रल, अब आप पढ़ रहे हो वॉल्यूम इंटेग्रल। तो वॉल्यूम में आपको पता है क्यूब यूज़ होता है। तो वॉल्यूम इंटेग्रल में हमारे पास 3 डायमेंशंस होंगी। तो 3 डायमेंशंस होंगी तो हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ होगी। ठीक है, हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ होगी। अब वो वेक्टर का केस है या फिर आपके पास स्केलर का केस है, वो हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि इसमें भी आपके पास ए होगा वेक्टर और आपके पास इंटीग्रेशन होगी और लिमिट होगी, कोई भी रीजन आर होगा उसकी लिमिट। तो यहाँ पे आपके पास आपने कैसे पहचानना है कि ये वॉल्यूम इंटेग्रल की एग्जांपल है। एक तो आपके पास डी वी होगा, लाइन में आपके पास डी आर था, सरफेस में आपके पास डी एस था और वॉल्यूम में आपके पास डी वी है। एक ये, और दूसरी इसकी ये हसीयत है कि इसमें आपके पास ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ होगी। आपको जब तक लाइन इंटेग्रल, सरफेस इंटेग्रल और वॉल्यूम इंटेग्रल की समझ नहीं आएगी, आपको आगे समझ नहीं आएगी, क्योंकि आगे वाले जो फर्दर लेक्चर है ना, उनमें हम कम्बिनेशन पढ़ेंगे, उनमें हम सरफेस इंटेग्रल से वॉल्यूम इंटेग्रल मिक्सचर पढ़ेंगे, मीन के कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको अगले लेक्चर तैयार होंगे। मैंने इसीलिए लेक्चर को शॉर्ट करके बनाया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेन पॉइंट्स आप कर लो। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, लेट ए वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आई जे के यूज़ हो रहा है, यानी कि एक्स वाई जी यूज़ हो रहा है। तो इसको आप स्प्लिट करोगे जब, तो एक इंटेग्रल इसके साथ आ जाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो पहले तो लाइन इंटेग्रल में भी आपने ऐसे ही किया था ना, स्प्लिट किया था, वॉल्यूम में भी, लेकिन पहले में आपके पास फर्स्ट इंटीग्रेशन थी। अब यहाँ पे देखें, तीनों को जब अलग किया तो हर एक के साथ 3 इंटेग्रल हैं, यानी कि ये वॉल्यूम की है। ठीक है, और अगर हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए फाइंड करना है तो फाइव डी एक्स वाई जी होगा, अलॉन्ग 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, एक्स वाई जी एक्सिस पे, और रीजन हमारे पास आर है, जिस रीजन पे, जिस प्लेन पे हमारे पास ये काम हम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम इंटेग्रल का क्या बन जाएगा, फाइव के केस में 5 डी वी, ए डी वी था तो 5 डी वी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये बात आपने याद रखनी है, तो आपके पास डी वी चेंज होगा किसमें, डी एक्स डी वाई डी जी में, क्योंकि A1 AXYZ यूज़ हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इंटेग्रल के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास 5 में XYZ है, DV में 5 के साथ XYZ, तो आपके पास 3 कंपोनेंट DX DY DZ हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल इंटेग्रल ऑफ 5 DXY DZ ओवर रीजन R है, और 5XYZ इक्वल है 1 हो हमारे पास अगर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 हमारे पास 1 हो जाए तो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास डी एक्स डी वाई डी जी रह जाएगा, और ये हमारे पास किसके इंटीग्रल के इक्वल होगा, ट्रिपल इंटीग्रल आर डी वी के, यानी कि ये वाली टर्म अगर हम लें, इसमें 1 रखें 5 को, तो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल ही आ जाएगा। अच्छा, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम, जो यूँ हमारे पास सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, एक्स वाई जी जो प्लेन जहाँ पे बनता है उसको। अब उसकी नोटेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम इंटेग्रल कैन बी एक्सप्रेस्ड आल्सो इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसको हम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम इंटेग्रल निकाल रहे हैं तो क्या करना है, आपने ऐसे निकालना है,
वॉल्यूम इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रेशन है, आर रीजन है आपको पास, और यहाँ पे रो फाई जी यूज़ हो रहा है। एक्स वाई जी की जगह पे आपके पास रो फाई और जी यूज़ हो रहा है। और फिर हमारे पास रो डी, ठीक है, फाई रो जी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास रो भी यूज़ होगा। उसके बाद डेरिवेटिव किस किस का आ जाएगा? रो का डेरिवेटिव डी रो, फाई का डेरिवेटिव डी फाई, जी का डेरिवेटिव डी जी, यानी कि जो आप कंपोनेंट अंदर लेते हो ना यहाँ पे उसी का डेरिवेटिव लेते हो। तो यहाँ पे आपने ये तीनों लिखे और रो को भी साथ लिख लिया, और जी को ये आपने याद रखना है किस केस में? वॉल्यूम इंटीग्रल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। और यहाँ पे आप ये सारे टर्म वही है, यहाँ पे रो डी रो डी फाई डी जी, ठीक है, ये जो दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है, इस रो को छोड़ के ये इसके डेरिवेटिव हैं, ठीक है, डी आर। और अगर हम यहाँ पे आर थीटा फाई ले दें, ठीक है, उस केस में हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो अंदर तीनों लिए उनका डेरिवेटिव, ये दो फार्मूले आपने याद रखने। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल 49। अब हमने वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ लिया, अब इसके हम एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन एफ गिवन है और कहा गया इसको इवेल्युएट करें एफ डी वी, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल निकालें। और ये हमारे पास क्या है? बाउंडेड बाय सरफेस, और एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, जी भी गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है, 2 वाई गिवन है, 1 एक्स गिवन है और 2 जी गिवन है। तो आपने ये वाले पॉइंट देखें कोऑर्डिनेट में, इस तरह से एक्स वाई जी प्लेन बनाया। रुके, इन्होंने पॉजिटिव चीज़ ली है जस्ट, ठीक है, ये एक्स वाई जी का हाफ है, तो ये एक्स है, ये वाई है, जी है। तो आप देखें एक्स जीरो जहाँ पे है और वाई जीरो कहाँ पे है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट बन रहा है। फिर एक्स आपके पास, वाई आपके पास 6 है, यानी कि वाई यहाँ पे 6 है कहीं पे भी, तो जी आपके पास एक्स स्क्वायर है। इस तरह से आपने इन पॉइंट को मिला के अपने ये डायग्राम बनानी है। और यहाँ पे देखना है, हर स्टेप में ऐसे नहीं होगा कि आपको डायग्राम गिवन होगी, यहाँ पे तो आपको पॉइंट मिला के आपने डायग्राम बना ली, लेकिन कुछ में आपको डायग्राम खुद अपने माइंड से बनानी होती है। जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल की थी जिसमें कहा था कौन है और बाउंडेड बाय ओरिजिन है, तो हमें ओरिजिन और अबव है, तो अबव साइड पे हमने कौन बनाई थी? ओरिजिन से बाउंड करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब इन्होंने क्या किया? सरफेस को मिटा दिया, बस यहाँ पे जस्ट डायग्राम जो इन्हें ड्रा किया वो लिया। एक्स वाई जी प्लेन है, ठीक है, वाई आपके पास 6 है, यहाँ पे वाई 0 ले रहे हैं, एक्स 0 ले रहे हैं, जो जो पॉइंट उन्हें गिवन थे वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे लिए, ठीक है। अच्छा, एक्स को जब हम फिक्स रख रहे हैं तो हमारे पास वाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं वाई 0 से लेकर 6 तक, यानी कि इंटीग्रेशन हमारे पास वाई 0 से 6 तक जा रही है लिमिट, जो इंटीग्रल पे अप्लाई करेंगे सबसे पहले पॉइंट के लिए। फिर क्या किया? फाइनली इंटीग्रेट फ्रॉम x0 टू x2, ठीक है। और हमारे पास ये देखें ट्रिपल इंटीग्रल आ गया है। ये हमें f गिवन था और एक्स वाई जी था, तो हमने डी जी डी वाई डी एक्स किया, क्योंकि यहाँ पे जी पहले था फिर वाई फिर एक्स, इस तरह किया। अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे लिखी है, यहाँ पे देखें लिमिट्स 0 से 2, 0 से 6 और 0 से एक्स स्क्वायर से 4 लिया है। तो यहाँ पे देखें 0 से एक्स स्क्वायर से 4 लिया हमने, ये जी के लॉन्ग ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर से 4 ले रहे हैं, ठीक है, जी वाली इंटीग्रल पे। और एक्स वाली पे यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये जी वाली पे एक्स स्क्वायर से 4 ले रहे हैं और वाई वाली पे क्या ले रहे हैं? 0 से 6 ले रहे हैं, वाई 0 और 6 गिवन है और एक्स आपको 0 गिवन है। तो एक्स पे हमने क्या लिया है? एक्स पे हमने 0 से 2 ले लिया,
ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना था तो हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन थी ना, तो यहाँ पे 3 देखें टर्म्स थी अंदर, तो तीनों टर्म्स पे इलाग इलाग हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन अप्लाई की, फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत लेंथी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर हम 3 यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे फिर यहाँ पे तो वो इतना लेंथी हो जाएगा, वो पेज पे नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया है, फिर इसको और तीनों को फिर एंड पे सम या सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो भी सिंबल थे उनके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट वाले को लिया है, अब फर्स्ट वाले को लेना है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली हमारे पास ये इंटीग्रेशन थी। अब हमने क्या किया, यहाँ से पहले एक इंटीग्रेशन ख़त्म करनी है और 2 इंटीग्रेशन रखनी है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये एक्स स्क्वायर से 4 वाली को इंटीग्रेट किया, लिमिट अप्लाई की, यहाँ पे डायरेक्ट उन्हें शॉर्टकट में लिख दिया dy और dx रह गया। सबसे पहले dz वाली को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने dy वाली को ख़त्म कर दिया और ऊपर लोअर लिमिट अप्लाई की, फिर इन्होंने लास्ट वाली को ख़त्म कर दिया, ठीक है। ट्रिपल होगी इंटीग्रेशन इसकी और हमने लिमिट अप्लाई की, एंड पे हमारे पास 128 आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपने 128 लिखना है यहाँ पे इसकी जगह पे, और यहाँ पे माइनस साइन तो माइनस लिखना है। अब दूसरी को इंटीग्रेट करना है, देखें क्या आता है दूसरी में। दूसरी हमारे पास ये फॉर्म थी, इसको हमने ट्रिपल इंटीग्रल से डबल में किया, फिर डबल से सिंगल में किया, लिमिट अप्लाई की, साथ साथ ही हर स्टेप की, और हमारे पास फाइनली 24 आ गया। अब आपने करना क्या है, जो आपके पास 24 आया उसको आपने यहाँ पे लिख देना है -24 इसकी जगह पे, फिर प्लस जो ट्रिपल निकाल लिया, इसी तरह ट्रिपल निकाल लिया तो आपके पास 384 आ गया। अब आपने इन तीनों को इकट्ठे लिखा और सॉल्व आउट किया और आपके पास ये आ गया है 128, 24 और 384। अच्छा, इनको सम अप नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक आई के लॉन्ग थी, जे के और के, तो आई जे की के की फॉर्म में हमने लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल्स, इसकी भी एग्जांपल है हमारे पास। एक सिलेंडर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इसकी डायग्राम है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, एक्स वाई जी प्लेन पे बनी हुई है, ओरिजिन 0 है और रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारे पास 8 है। सबसे पहले आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो एम डी वी ने ली है, ठीक है। ट्रिपल इंटीग्रेशन करनी है, वॉल्यूम में आपको पता है डी जी डी वाई डी एक्स लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से ए ले रहे हैं, 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, ये देखें पहले ये लिमिट 0 से ए ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फिर ये ले रहे हैं 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि देखिए ये कैसे लिया इन्होंने, ये वाली जो है जी के लॉन्ग ले रहे हैं, ये वाई के लिए ले रहे हैं और ये एक्स के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स के लिए देख लेते हैं, एक्स के लिए इन्होंने लिया है ये एक्स कहाँ पे है, ये 0 से ए के अलॉन्ग इन्होंने लिया है, ठीक है। ये 0 से ए के अलॉन्ग इन्होंने लिया है एक्स के लिए, एक्स 0 से ए, ये एक पॉइंट है 0 और ये ए, ठीक है, ये लिमिट है। अब ये वाई के लिए ले रहे हैं, तो वाई के लिए इन्होंने क्या लिया है 0 से लेकर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 0 से लेकर यहाँ तक लेनी है ए तक। तो यहाँ पे क्या है 0 से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर के लॉन्ग ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें वाई चाहिए ना, वाई के लॉन्ग ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ वाई स्क्वायर ख़त्म करना था, तो वाई को रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिया, तब हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो इसको सॉल्व आउट करके यहाँ से वाई निकाली। इसी तरह जी के लिए यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ से पहले जी की वैल्यू निकाली और यहाँ पे जो आ रही थी वो ली 0 से वहाँ तक, ठीक है। अब आपने इसको इंटीग्रेट किया, अब यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू अंदर नहीं है, तो यहाँ पे यानी कि 1 1 है सबके साथ, तो इनको इंटीग्रेट किया, अपर लोअर लिमिट अप्लाई की,
वैल्यू निकाली और आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्म आ गया। इसमें कोई वो वाला सिस्टम नहीं था टर्म्स वाला के टर्म्स होंगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर उसको अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सिंपल सी थी, हमने डायरेक्ट कर ली। यहाँ पे आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं।